देश की सियासी फिजा में अभी से ही चुनावी रंग घुलने लगे हैं। विपक्षी दलों ने एकजुटता की हुंकार भर दी है तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की भी कन्याकुमारी से शुरुआत हो गई है। कांग्रेस के कई दिग्गज नेता इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ से सीएम भूपेश बघेल भी इस यात्रा में पहुंचे हैं। कन्याकुमारी रवाना होने से पहले सीएम ने कहा है कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत को जोड़ना है। इस यात्रा का उद्देश्य भारत को जोड़ना है, नफरत फैलाने की जो कोशिश की जा रही है उसे समाप्त करना। दूसरा, जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उसे केंद्र सरकार लगातार कमज़ोर कर रही है। इस सब मुद्दों को लेकर ये यात्रा की जा रही है। वहीं राहुल गांधी की यात्रा पर अब सियासी बयानबाजी भी खूब हो रही है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा है कि यह यात्रा तो कांग्रेस अपने आप को बचाने के लिए कर रही है। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस चल रही है तो मुझे लगता है कि कांग्रेस भारत मुक्त, इसमें अंतिम कील ताबूत में ठोकने वाले इनके नेता होंगे और कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण होगा। स्वस्थ भारत यहाँ पर रहेगी और स्वस्थ भारत के साथ में विकास होगा। इस यात्रा का मकसद साफ है कि केंद्र सरकार की नाकामियों को जनता तक पहुंचाना और लोगों को कांग्रेस से जोड़ना। हालांकि कांग्रेस की इस यात्रा से कितना बदलाव आएगा और कांग्रेस को इसका कितना फायदा मिलेगा, ये भी आने वाला वक्त ही बताएगा। कांग्रेस एक नए मिशन पर है। नाम है भारत जोड़ो यात्रा। मतलब बेहद साफ है कि ये पूरी यात्रा आखिर क्यों निकाली जा रही है। यात्रा का मकसद राजनीतिक हो, लेकिन कांग्रेस इसे सामाजिक सौहार्द से जोड़ने की कोशिश में है। खुद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस पद यात्रा में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी इस अभियान पर चुटकी ले रही है। कहा यह जा रहा है कि पहले कांग्रेस को पार्टी को जोड़ने की जरूरत है, बाद में वह देश को जोड़ने की बात करे। बेशक आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहेगा, लेकिन क्या इस बात में दम नहीं है कि देश में तोड़ने वाली कुछ ताकतें ऐसी आई है जिससे न सिर्फ आपसी समरसता को खतरा है, बल्कि सियासत में भी एक दूसरे के प्रति दूरियां लगातार बढ़ते जा रही हैं। इन सब के बीचों बीच एक बात और गौर करने वाली जरूर होगी कि पद यात्रा का परिणाम क्या होता है, क्योंकि इतिहास कई ऐसे पल की गवाही दे रहा है कि पद यात्रा की बदौलत कई बार सियासन डोला है और तख्ता पलट हुआ है। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। तो क्या यह पदयात्रा 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एक बड़ा सियासी दाव है? क्योंकि छत्तीसगढ़ में हमने और आपने भी कई ऐसे उदाहरण देखे होंगे जब पदयात्रा ने सियासी परिणाम सामने लाए हैं और सियासन का तख्ता पलट करवाया है। चर्चा हम इसी बात पर करेंगे कि तोड़ो नहीं जोड़ो की बदौलत कि क्या कांग्रेस 2024 के चुनाव तक जीत दिलाने वाली शक्तियों को जोड़कर रखने में कामयाब हो पाएगी। तोड़ो नहीं जोड़ो, यह खास पेशकश है। इसमें बातचीत करने के लिए हमारे साथ तीन बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ नितिन बंसाली जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ अनुराग अग्रवाल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ ईवी मुरली साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। सबसे पहले मुरली साहब के पास ही जाता हूं। मुरली साहब, ये भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य क्या नजर आ रहा है? कांग्रेस लगातार कह रही कि ये कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये सामाजिक समरसता और कहीं ना कहीं सौहार्द के लिए यात्रा निकाली जा रही है और निश्चित तौर पर कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये यात्रा निकलेगी। क्या पॉलिटिकल माइलेज है इसके पीछे की वजह? क्या मानते हैं आप इस पूरी यात्रा को लेकर? मुझे लगता है कि आदित्य जी, कांग्रेस इस वक्त आत्मनिरीक्षण की तैयारी में है और ये जो यात्रा है ये शायद आत्मनिरीक्षण की ओर एक कदम है। कांग्रेस का जिस तरह से हालात है अभी, पिछले कुछ समय से आप देखेंगे कि पुराने जितने वेटरन कांग्रेस लीडर्स है वो कांग्रेस के जो वर्तमान लीडरशिप है उस पर तंज कसा है और कई लोगों ने पार्टी छोड़ दिया है। तो ऐसे समय पर एक ऐसी यात्रा निकालना और वो भी चुनाव से करीब करीब 1.5 साल पहले, तो मुझे लगता है कि इस तरह का यात्रा से एक तो पॉलिटिकल माइलेज स्थापित करने का कोशिश होगी, दूसरी कांग्रेस पार्टी आत्मनिरीक्षण की तैयारी में है। जिन जिन स्टेट से कांग्रेस की ये यात्रा गुजरेगी, ये सब एक समय था जब सारे कांग्रेस के ही राज्य हुआ करते थे, उन्हीं की सरकार थी, लेकिन आज इन सब राज्यों में कांग्रेस की सरकार ना के बराबर रही है। तो मुझे लगता है कि एक इंट्रोस्पेक्शन का तरीका है। यदि कांग्रेस इसको केवल एक पॉलिटिकल ड्रामा ना करते हुए, इंट्रोस्पेक्ट करते हुए पार्टी में जो कमजोरी है उसको सुधारने की कोशिश करती है, तो शायद 2024 तक कांग्रेस के लिए कांग्रेस एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभर सकती है और भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने के लिए सक्षम बन सकती है।
बंसाली साहब, आप लोगों ने तो सुझाव नहीं दिया है कि राहुल गांधी आप भी पदयात्रा करिए। हमारे मुख्यमंत्री जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे तो उन्होंने झलियामारी कांड के समय पदयात्रा की, उसके बाद गर्भाशय कांड हुआ, अखफोड़वा कांड हुआ, जब जब पदयात्रा हुई तब तब सिंहासन डोला। अजीत जोगी ने भी पदयात्रा की, आपको बहुत अच्छे से याद होगा। भूपेश बघेल ने पदयात्रा की, आपको बहुत अच्छे से याद होगा। कहीं ना कहीं आप लोगों ने तो सुझाव नहीं दिया राहुल जी को पदयात्रा करने का। देखिए, राहुल जी स्वयं समझदार नेता है और सारी चीज़ों को वो काफ़ी अच्छी तरीके से समझते हैं। कांग्रेस का इतिहास ही देखिए, आप इतिहास उठाकर ही देख लीजिए कि किस तरीके से महात्मा गांधी ने, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा निकाली थी और किस प्रकार अंग्रेजों की हुकूमत को हिलाया था और इस हुकूमत से इस देश को आज़ाद करवाया था। सत्याग्रह और दांडी यात्रा और पद यात्रा ये कांग्रेस के कल्चर में है, इतिहास में है। आज देश की एकता, अखंडता और भाईचारा, इसको बचाने के लिए ये भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। एक तरफ भाजपा जो है वो भारत तोड़ो का काम कर रही है और हम भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं आदित्य जी, 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से यात्रा निकलेगी, जो कि 1540 किलोमीटर की ये यात्रा 150 दिन चलेगी। इसमें बहुत से हर प्रदेश से लोगों का चयन किया गया है और लगातार इसमें आप देखेंगे, जैसा कि आज इस यात्रा की शुरुआत में ही राहुल गांधी जी ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की प्रार्थना सभा में भाग लेने के बाद इस यात्रा की शुरुआत की। इस देश को, इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य जो मैंने कहा, एकता, अखंडता और भाईचारा को बचाना है। साथ ही इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य देश में जो एक असमानता बनी हुई है कि अमीर तेजी से अमीर हो रहा है, गरीब तेजी से गरीब हो रहा है, महंगाई एक चरम सीमा पर है और एक कुशासन जो इस देश में एक हिटलर शाही जो कायम है, इसको जड़ से उखाड़ फेंकना है। ये यात्रा देखिएगा, निश्चित तौर पर जिस प्रकार अंग्रेजों की हुकूमत आज़ादी के पहले बापू श्री राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने हिलाई थी, वैसे ही गांधी के ये वंशज राहुल गांधी इस हिटलर शाही हुकूमत को देश से हटाने में निश्चित तौर पर कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता कामयाब होगा और हम लड़ेंगे और 2024 जीतेंगे। अनुराग जी, तोड़ने वाली खत्म हो ताकतें, ऐसा कहना है कांग्रेस का। जब कांग्रेस ही खुद कह रही कि राजनीतिक यात्रा है नहीं, मुरली साहब भी जानते हैं कि अभी न तो विधानसभा का चुनाव से इस यात्रा का कोई लेना देना है, 2024 का लोकसभा चुनाव है, 2 साल से ज्यादा का समय अभी बचा हुआ है, तो फिर ये आप लोगों को दिक्कत क्यों हो रही? कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये जा रहे हैं, कन्याकुमारी से आज इसका स्टार्ट हुआ, कश्मीर तक जाएंगे, अच्छी बात है ना। 370 आपने हटा दी है, अब कश्मीर आप पहले कहते थे कोई जा नहीं सकता, कम से कम कन्याकुमारी तक कश्मीर तक यात्रा जाएगी तो कम से कम डेवलपमेंट दिखेगा वहां पर। अगर वो पद यात्रा निकाल रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत क्यों हो रही है? अनुराग जी, आदित्य जी, आपको किसने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत हो रही है? किसी की यात्रा से भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत हो कैसे रही है? दिक्कत तो उसके उद्देश्य और छिपे एजेंडे को लेकर है। अपने निज स्वार्थ के लिए अपनी ही पार्टी को दो बार तोड़ने वाले गांधी परिवार के वंशज आज अपनी राजनीतिक स्थिरता को खतरे पर देखकर ये यात्रा निकालने का ढोंग कर रहे हैं। आपकी समरसता का उद्देश्य और समरसता का लक्ष्य क्या केवल एक वर्ग विशेष का तुष्टीकरण है? क्योंकि 2006 में आपके प्रधानमंत्री, तात्कालिक प्रधानमंत्री ने भारतीय विकास प्राधिकरण की बैठक में कहा था कि देश के संसाधनों में पहला हक मुसलमानों का है। हम कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो आखिर फर्क कहां पर है? देश की जनता देख रही है। जब भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री आवास योजना भेजते हैं तो वो हिंदुओं के लिए नहीं, मुसलमानों के लिए नहीं, सिख बौद्ध ईसाइयों के नहीं, अपितु पूरे देश के लिए होता है। फिर सारे किसी भी प्रकार की योजना की बात करें, जल जीवन मिशन की बात करें, आयुष्मान कार्ड की बात करें, वैक्सीनेशन की बात करें, पूरे राष्ट्र के लिए यह योजना जाती है। और जहां तक देश की अखंडता की बात है, धारा 370 हटाकर देश के मुकुट को पूरे देश से जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। 3 तलाक से मुक्ति, शौचालय, स्वच्छता, महिलाओं को सम्मान से जोड़ने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकाल में हुआ। और राम मंदिर के निर्माण से सामाजिक चेतना जागृत करने का काम हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकाल में हुआ है। ये कैसी विकास यात्रा है जो देश के मात्र 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश में हो रही है? मतलब 28 राज्य, 28 प्रदेश और 8 केंद्र शासित प्रदेश में से मात्र 12 और 2, जिसमें पूरा पूर्वोत्तर छूट जा रहा है।
और देश का दिल छत्तीसगढ़ के बिना के किसी भारत जोड़ो की कल्पना कर सकते हैं क्या? आपके दिल में छत्तीसगढ़ है नहीं, या छत्तीसगढ़ में होने वाली समस्या से डर के आप यहाँ नहीं आना चाहते हैं? अरे आप मोहन भागवत जी को वो संतपुरी का आदरणीय, मंदिर मुझे दिखाइए, लगता है वो ज्यादा जरूरी है अभी। आइए काल्पनिक होने का हलफ नामा भाई। देने वाली कांग्रेस, राम सेतु को काल्पनिक बोलने का हलफनामा देने वाली कांग्रेस किसी की निजी राय हो जनता सकती है, जानती कांग्रेस की है, राय नहीं है वो। तभी विपक्ष के लायक नहीं अरे छोड़िए। चलो ना भाई, एक बार नहीं, RSS दो को बार गैर राजनीतिक आप संगठन विपक्ष के है ना, लायक रह वो नहीं अल्लाह गए। की करो, देश की जनता चलिए ने ना, आपको आपकी मुख्यमंत्री जी ने हैसियत दिखा आमंत्रित दी किया, और बात मुख्यमंत्री जी ने माननीय आमंत्रित संसद किया, में आइए जाकर की मंदिर करते हैं। में। साहब मैं चलूंगा, हम तो कहते हैं आइए हमारे संघ की शाखाओं में आइए, हमारे यहाँ कोई भेद नहीं है। आपको पता लगेगा कि संघ होता क्या है। आपके व्यवधान देखने के लिए तो राहुल गांधी नहीं आ रहे, हमें क्या बुला रहे हैं? आपका राहुल गांधी छत्तीसगढ़ नहीं जाना चाहते, छत्तीसगढ़ को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं किए। अरे आपका सम्मान आपका राहुल गांधी जी कर रहे हैं, आप हमें क्या आमंत्रित कर रहे हैं? साहब आपके नेता तो आपका सम्मान नहीं करते, पहले अपने नेता से अपना सम्मान करवा लीजिए, फिर हमारी बात कीजिएगा। पूरे देश के 1/3 जगह में यात्रा करने वाले भारत जोड़ो की बात करेंगे तो यह हास्यास्पद है। देश जनता देख रही है भाई, विपक्ष के लायक बचे नहीं हो, यहाँ जोर जोर कर चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। आपकी स्थिति, आपकी हैसियत जनता ने बता दी है। आपके राहुल गांधी को तो परंपरागत सीट छोड़कर वायनाड भागना पड़ गया। ऐसे भगोड़े अध्यक्ष के पीछे पूरी पार्टी, शर्म की बात है, शर्म की बात। देखिए, बहस हो, लेकिन बहस इतनी अगर जोर से होगी और इतना अगर चिल्लाहट से होगी तो किसी दर्शक को समझ में भी नहीं आएगा कि आप दोनों अपनी पार्टी की क्या राय रखते हैं। इससे बचना चाहिए। देखिए, क्योंकि अब समय उस बहस का नहीं है। हम बहुत सीरियस टॉपिक पे ये बात कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस का कहना है कि देश को तोड़ने वाली ताकतें सक्रिय है, हम देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की अपनी राय हो सकती है। निश्चित तौर पर अगर कांग्रेस यात्रा निकाल रही तो भारतीय जनता पार्टी का जो पार्टी की तरफ से जो लाइन होगी वो अनुराग जी बोल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हम संयम बरतें तो शायद बेहतर होगा। फिलहाल मेरे साथ मुरली साहब भी। मुरली साहब, एक बात बहुत साफ है कि हमने छत्तीसगढ़ को गवाह देखा है। इसके पहले भी देश में ऐसी कई पदयात्राएं हुई हैं जिन्होंने सिंहासन को डोला है और जिसने निश्चित तौर पर एक नया सूरज वहां पर उदय कराया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसका बेहतर उदाहरण है। आप ध्यान देख सकते हैं, झलियामारी कांड हुआ था। अजीत जोगी भी इसके पहले उदाहरण रहे कि अजीत जोगी ने भी पदयात्रा की थी, आपको याद होगा, और उसके बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने थे। झलियामारी कांड हुआ। इसके बाद ऐसी कई पदयात्राएं, क्योंकि पदयात्रा निकालने में जब भी उनसे सार्वजनिक तौर से या कभी निजी बात होती थी, मुख्यमंत्री सबसे पहले यही कहते थे कि पदयात्रा निकाल, मतलब पदयात्रा का ये पता है कि पदयात्रा का महत्व तो है। क्या इस पदयात्रा का महत्व हो पाएगा? क्योंकि कांग्रेस को आज इस पदयात्रा की बहुत ज्यादा जरूरत है। मुरली साहब, इससे इंकार नहीं किया सकता। आदित्य जी, पदयात्रा की जरूरत तो है कांग्रेस को, इसलिए इस समय कांग्रेस का जो हाल है, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी अपने अंतर कलह से जूझ रही है, उसे मुझे लगता है कि एक पदयात्रा एक ऐसी एक कैंपेन है, एक तरह का एक जिससे कांग्रेस का जो खोया हुआ जो ग्राउंड है उसको गेन करने के लिए कांग्रेस को ये काफी मदद कर सकती है। यदि कांग्रेस पूरी ईमानदारी बरतते हुए इस पदयात्रा को निकालती है और लोगों से अपनी बात रखती है और लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का कोशिश करती है, और कांग्रेस के जो नेता इसको पूरी सिंसियरली इस काम में जुट जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो पदयात्रा है ये कहीं रास्ता भटकेगी। यदि कांग्रेस का ध्येय केवल एक पॉलिटिकल एजेंडा है तो शायद उसमें उनको कामयाबी नहीं मिलेगी। यदि कांग्रेस का ध्येय भारतीय जनता पार्टी का, जिस तरह से वो कह रहे कि कुशासन है, ये तोड़ने की बात कर रहे हैं और ये जोड़ने वाली बात कर रहे हैं, यदि ये मैसेज जनता तक पहुंचाने में कामयाब होती है कांग्रेस पार्टी, तो शायद उनको बेहतर होगा अगले चुनाव के लिए और उनके लिए बहुत अच्छी बात होगी ये। यदि ये कामयाबी नहीं मिलती है कांग्रेस को, तो शायद फिर ये पहले जैसे कई सारे पदयात्रा कई लोग निकाले हैं उस तरह का पदयात्रा बनकर रह जाएगा। कांग्रेस को ये समय चाहिए कि राहुल गांधी को इसमें सिंसियरली इन्वॉल्व होकर ये पदयात्रा में शामिल होना चाहिए और अपनी बात हमेशा की तरह वो रखे, जनता के सामने रखे, कांग्रेस पार्टी के लोग इस बात को रखें, और जिस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी का जो कुशासन की बात ये कह रहे हैं, अगर ये लोगों तक पहुंचाने में कामयाब होती है तो 2024 का जो चुनाव होगा उसमें शायद कुछ बदलाव देखने मिले।
अनुराग साहब, ऐसा तो नहीं लग रहा कि जिन जिन राज्यों में राहुल गांधी की पदयात्रा निकलेगी उन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता खिसक जाएगी? क्योंकि इसके पहले भी कई उदाहरण हमने देखे हैं, पदयात्रा जहां जहां हुई है वहां निश्चित तौर पर परिवर्तन हुआ है। ऐसा तो नहीं लग रहा इसीलिए ज्यादा बयानबाजियां हो रही हैं इस पदयात्रा को लेकर? एक आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि इस पदयात्रा को तो पाकिस्तान से शुरू होना चाहिए। क्यों भाई, कांग्रेस पार्टी क्या पाकिस्तान की पार्टी जो पाकिस्तान से शुरू होगी? क्या कहेंगे अनुराग जी? आदित्य जी, माननीय मुरली जी ने कहा कि अगर इस पदयात्रा को गंभीरता से अगर राहुल गांधी जी ले तो शायद उससे कुछ लाभ हो। ये सवाल उठा कैसे? किसी एक राष्ट्रीय पार्टी जो बहुत लंबे समय तक देश पे शासन की है, उसके मुखिया के किसी कार्य पे संदेह के अगर उंगली उठ रही है तो कहीं ना कहीं इसमें सोचने की आवश्यकता है। देखिए, मैं एक बात कहता हूं, न केवल भारतीय जनता पार्टी से अपितु राहुल गांधी जी को अपने पार्टी के अंदर अंदरूनी एक जो चैलेंज मिल रहा है, कहीं ना कहीं उससे उन्हें स्थापित होने की आवश्यकता है। सालों साल जिन्होंने कांग्रेस को बढ़ाने में अपना योगदान दिया, चाहे हम गुलाम नबी आजाद की बात करें और सुनील जाखड़ जी की बात करें, ऐसे लोग कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं और कांग्रेस छोड़ने का कारण वो राहुल गांधी जी के नेतृत्व शैली और गांधी परिवार पर सवाल उठा रहे हैं। उन बातों के लिए आज आवश्यक हो गया है कि राहुल गांधी जी को अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए यात्रा निकालनी पड़ती। मैं एक बार कहता हूं, जो संदेह माननीय मुरली जी ने उठाया कि आपके योजना की नियत पर संदेह उठाया, अगर राहुल गांधी जी को सचमुच ये यात्रा निकालने की इच्छा थी और साफ नियत थी तो 1 महीना रुक जाते साहब। 1 महीने बाद आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है। आपकी पार्टी के लोग चाहते हैं कि आप अध्यक्ष बन जाए, लेकिन आप लगातार कह रहे हैं कि आप अध्यक्ष नहीं बनेंगे। मुझे यह कहना है कि अगर आप पार्टी के अध्यक्ष बनने के बाद यह यात्रा निकालते तो लगता कि पार्टी आपके नेतृत्व में निकल रही है, आप जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते। आपने सार्वजनिक घोषणा की है कि मैं अध्यक्ष बनूंगा नहीं, लेकिन सत्ता अपने हाथ पे रखना चाहते हैं। इस बात को लेकर पूरे देश भर में कहीं ना कहीं संशय की स्थिति है। इस संशय की स्थिति से तो राहुल गांधी जी को उनके लोग ही जवाब देंगे। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है, जवाब देने की आवश्यकता है नहीं। देश की जनता देख रही है और समझ रही है, क्योंकि लगातार 2 बार आपको विपक्ष के लायक भी नहीं छोड़ी। एक अनिच्छुक राजनेता जो 2014 के चुनाव के बाद छुट्टी के नाम से कहीं चले जाते हैं, 2015 में दिल्ली हार के बाद चले जाते हैं, 2015 दिल्ली हार के बाद चले जाते हैं, 2019 में महाराष्ट्र चुनाव के समय बाहर चले जाते हैं। ऐसे अनिच्छुक राजनेता के नेतृत्व में यह यात्रा कहां तक पहुंचेगी, किस अंजाम तक पहुंचेगी, ये तो समय बताएगा। जी नितिन जी, राहुल गांधी देश की आम जनता के, युवाओं के, महिलाओं के, इस देश के किसानों के, गरीबों की समस्याओं के लिए लड़ रहे। उनको राजनीतिक लाभ से कोई मतलब नहीं। 2 अवसर मिले, वो चाहते तो प्रधानमंत्री बन सकते थे। ये त्याग ये कांग्रेस के पास है भाई साहब, कि उस समय भी सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री जी का पद ठुकराया। क्या मोदी जी ठुकराएंगे? बस आप लोग जुमले करते रहिए। ये यात्रा निकल रही है निश्चित तौर पर। मैं क्या बताया आपको आदित्य जी की 3570 किलोमीटर की 150 दिन की इस यात्रा में, जिसमें 12 प्रदेश और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से ये पद यात्रा निकलेगी, भारत जोड़ो यात्रा, सिर्फ इतने से ही इनके होश उड़ गए हैं और इनकी जमीन हिल रही है। नितिन साहब, इनका एक सवाल है कि छत्तीसगढ़ से पद यात्रा क्यों नहीं निकल रही? इनके सवाल का जवाब दे दीजिए। ये एक विषय है, क्यों नहीं निकल रही, क्योंकि मध्य प्रदेश से जो यात्रा छत्तीसगढ़ आने की थी, इस विषय पर चर्चा हुई तो सुरक्षा एजेंसियों ने इस पर, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां किसकी है भाई साहब, ये तो सब जानते हैं कि एनआईए और केंद्रीय सुरक्षा बल किन के हाथों में, उन्होंने परमिशन नहीं दी मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ आने की, इसलिए छत्तीसगढ़ में ये यात्रा नहीं आ रही है। सच्चाई है इसमें? मैं नहीं कह रहा हूं, अभी स्वयं नितिन जी स्वीकार कर रहे हैं कि सुरक्षा कारणों से राहुल गांधी, एक तो ये केंद्रीय सुरक्षा का किसकी है? छत्तीसगढ़ में सरकार किसकी? भूपेश बघेल जी। स्वयं नितिन जी स्वीकार कर रहे हैं कि भूपेश बघेल जी के सुरक्षा में इतना दम नहीं है कि अपने केंद्रीय नेतृत्व की रक्षा कर पाए। आज स्वीकार करना पड़ेगा। यही तो हम लगातार कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार में जनता सुरक्षित नहीं है। आज आप स्वीकार कर लिए कि आपका राष्ट्रीय सुरक्षित नहीं है, आप लोगों को सुरक्षा कारणों से छत्तीसगढ़ नहीं आ रहे। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद, धन्यवाद नितिन जी। आखिर कांग्रेस को स्वीकार करना पड़ा कि सुरक्षा कारणों से छत्तीसगढ़ नहीं आ रहा है। कहा भूपेश बघेल जब अपने राष्ट्रीय नेता को सुरक्षा नहीं दे सकता, छत्तीसगढ़ की जनता को क्या सुरक्षा देंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपके, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने स्वीकार किया कि राहुल गांधी जी सुरक्षा कारणों से छत्तीसगढ़ नहीं आ रहे हैं। जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई है, इसलिए कहने लगे हैं कि हमारी सरकार है। साहब, आज आपने इसको
को सिद्ध कर दिया। अमित शाह के बहुत इशारे पे बहुत चलते हैं। ये धन्यवाद, बात बताने आपने की इसे आवश्यकता सिद्ध कर नहीं दिया। है। आपने स्वीकारा कि राहुल गांधी अरे जी सुरक्षा करने से नहीं आ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। राजीवन, नितिन जी, मेरा एक सवाल था, क्या ये वाकई में देश को केवल जोड़ने के लिए यात्रा निकाली जा रही, इसके पीछे कोई राजनीतिक हिडन एजेंडा कांग्रेस पार्टी का नहीं? क्योंकि इसके पहले हमने देखा है जब विपक्ष में थे आप लोग छत्तीसगढ़ में, तो भी इस प्रकार की पदयात्रा निकली, लेकिन उसका मकसद बेहद साफ था कि 2018 में आपको सत्ता परिवर्तन करानी थी। इसका कोई एजेंडा नहीं, कोई राजनीतिक उसके पीछे कोई मापदंड नहीं है? जो जुमले बोलकर, जो झूठ बोलकर, जो इस देश की जनता के इमोशन के साथ खिलवाड़ करके जो सत्ता पाई है केंद्र की मोदी सरकार ने, मदमस्त है वो। उन्होंने कहा था 100 दिन में महंगाई कम करेंगे, अच्छे दिन लाएंगे, काला धन लाएंगे, 15-15 लाख रुपए खाते में डालेंगे। क्या कहा था? रुपये और डॉलर को बराबर कर देंगे। तो इन्होंने किया क्या पता है आपको? इन्होंने बिल गेट्स और अदानी को बराबर कर दिया। तो इसके खिलाफ जन आक्रोश है और जनता को यह समझ में आ गया है कि वो इनके जुमलों में और झूठे वादों में, इनके झूठे सपनों में फंस चुकी है। निश्चित तौर पर सत्ता परिवर्तन स्वयं होगा। ये यात्रा तो मैंने बताया कि ये यात्रा देश की एकता, अखंडता और भाईचारे को जोड़ने के लिए है, और जिसमें निश्चित तौर पर राहुल जी इस पूरी पदयात्रा में शामिल रहेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कनिष्ठ नेता, कार्यकर्ता सभी लोग इसमें जुड़ेंगे। और कांग्रेस के तो इतिहास में रहा है, इतिहास उठाकर देख लीजिए, बापू की दांडी यात्रा हो या अन्य पद यात्राएं जिनका आपने अभी आदित्य जी जिक्र किया, तो निश्चित रूप से सत्ता परिवर्तन भी 2024 में जो है वो तय है। बार-बार कांग्रेस अडानी कहते हैं, साहब मैं अडानी का प्रवक्ता तो नहीं हूं, लेकिन एक सच्चाई जनता को जानना आवश्यक है। आप ना किसी सर्च इंजन गूगल में जाकर देखिए कि राजस्थान की सरकार ने छत्तीसगढ़ में खदान खोदने का ठेका किसको दिया है? अडानी को दिया है। वो छत्तीसगढ़ में जहां खोद रहे हैं उसका ठेका किसका है? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का ठेका है। मुझे लगता है ये बात ये जाने। और दूसरी बात, राजनीतिक लाभ की जहां तक बात की है, मुझे लगता है नितिन जी को अपने वरिष्ठों को पहले इस बात को समझाना चाहिए था। मैं वही कर रहा हूं नितिन जी, मुझे लगता है जब आप कहते हैं राहुल गांधी राजनीतिक लाभ के लिए यात्रा नहीं करवा रहे, तो अपने नेताओं को समझाना चाहिए था जो पार्टी छोड़ कर जा रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी चुने गए हैं। ये देश के लोगों ने विश्व ने चुना है। जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, कन्याकुमारी से इसकी शुरुआत हुई और 1 मिनट तक जाएगी। कांग्रेस का उद्देश्य साफ है। कांग्रेस का कहना है कि भारत को हम जोड़ने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, जो तोड़ने वाली ताकतें हैं उनको कहीं ना कहीं खत्म करने के लिए यात्रा निकाली जा रही है। अब इसकी राजनीतिक क्या सरगर्मियां रहती आने वाले समय में, राजनीतिक क्या घटनाक्रम इस यात्रा के बाद होता है, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। लेकिन एक बात बेहद साफ है, पद यात्रा जब जब निकली है, जब जब एक बड़ा परिवर्तन देखने को जरूर मिला है। अब ये परिवर्तन राहुल गांधी की पद यात्रा के बाद होता है या नहीं होता, इस पर हम सबकी निगाहें लगातार बनी रहेंगी। आप सभी लोगों से जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।